नाउ कम टू द थर्ड लर्निंग। महाभारत के युद्ध का पांडवों की तरफ से सबसे पहला इनविटेशन किसको गया? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सिखाऊंगा आज। पांडवों ने पहला इनविटेशन किसको दिया? एग्जैक्टली अरुण जांगरा जी ने जवाब दिया। द फर्स्ट इनविटेशन ऑफ वॉर गोज टू कृष्णा। लड़ने के लिए बुलाया था। पांडव सेना ने कहा लड़ भिड़ तो हम लेंगे, लेकिन महान ज्ञानी युधिष्ठिर जी ने भी सरेंडर किया था। नहीं, साथी नहीं चाहिए था अरुण जी, सपोर्ट भी नहीं चाहिए थी। ये तो आजकल के नेटवर्क को चाहिए होती हैं। ये नहीं चाहिए था सब कुछ। फॉर गाइडेंस, गाइडेंस के लिए गए थे सर। मेंटोर चाहिए था, युधिष्ठिर को मेंटोर चाहिए था, अर्जुन को मेंटोर चाहिए था, मोस्ट कैपेबल पर्सन भीम को मेंटोर चाहिए था, पूरी फौज को मेंटर चाहिए था, सबको मेंटर चाहिए था। उन्होंने कहा था द बिगेस्ट मेंटर एग्जिस्टिंग ऑन दिस प्लेनेट इज कृष्णा। सबसे पहले उन्हें भेजिए कि वो हमारे साथ आए और हमारे साथ युद्ध लड़े। अगर कृष्ण हमारे साथ खड़ा हो गया तो हम युद्ध नहीं हारेंगे। नंबर्स कम थे लेकिन इंटेलिजेंस साथ में थी। इंटेलिजेंस और मेंटर की कदर हम लोग ना भीम जितने कैपेबल नहीं है, अर्जुन जितने फोकस्ड नहीं है, युधिष्ठिर जितने ज्ञानी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ईगो है कि सरेंडर नहीं करते साहब। और यहां पे युधिष्ठिर महान ज्ञानी, जिसका रथ का पहिया जमीन से 1 इंच ऊपर चलता था, जिसके रथ ने बैठने के बाद जमीन नहीं छुई, वो धर्म को जानने वाला, वो अर्जुन जिसे चिड़िया नहीं दिखती थी, पेड़ नहीं दिखते थे, प्रकृति नहीं दिखती थी, मछली की आंख देख लेता था, चिड़िया की आंख देख लेता था, इतना डीप फोकस्ड गांडीवधारी अर्जुन, हाथियों को मार गिराने वाला भीम, ये सब ईगो छोड़ के कृष्ण जी के दोनों पैरों में लेटते थे। दिस इज मेंटरशिप। ईगो जानते हैं क्या होती है? शब्द सबवर्ट योर ईगो। इफ यू वांट मोर नीड मोटिवेशन, यू नीड टू सबवर्ट ईगो। अ पर्सन हु हैज ए ईगो, उसको कोई ना गाइड कर सकता है ना उसको मोटिवेट कर सकता है। ईगो किस चीज का नाम है? ईगो इस चीज का नाम है, कई लोग बोलते हैं ईगो इस चीज का नाम है मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं, मैं इसको ईगो नहीं बोलता। मेरी नजर में ईगो नहीं, आप सब जानते हैं, ये कॉन्फिडेंस। ईगो जानते हैं क्या होता है? जब आप सब कुछ जानते हुए ब्रोकन है ना, तो आप ईगोइस्टिक। बैंक अकाउंट में धेला नहीं, गर्लफ्रेंड पूछती नहीं, कोई लड़की पढ़ने को तैयार नहीं, माँ बाप घर से निकालने को तैयार बैठे हैं, जिंदगी में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, दोस्त यारों की नजर में सम्मान नहीं है, लेकिन अपने अंदर ऐसे अद्भुत पर्सनैलिटी है। आई नीड मेंटर। पागल वाली बात है क्या? मैं दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी। तो दुनिया का सबसे पहला ज्ञानी आदमी है जो जेब से खाली है। जिस दिन टोटल 100% ब्रोक हो जाओगे ना, खत्म हो जाओगे, तब भी तो किसी के पैर पकड़ोगे ना कि मुझे यहां से उठाओ, यहां से सिखाओ। तो आज इस हालत में रहते हुए सीखने में कहां बात है? रिलेट करिए अपने आप को। कभी आपके दिल में ईगो आ रही है तो पूछिए कि आपको मेंटोर की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ अंकुश जी जैसे मेंटोर आपको मिले, अमित जी जैसे मेंटोर मिले, पंकज जी जैसे मेंटोर मिले, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि चरण धो धो के पियो बॉस। यू आर हैविंग मेंटोर इन योर लाइफ। अरे भीम जैसों को, अर्जुन जैसों को जरूरत पड़ती है। वी आर नन, कुछ नहीं है यार हम लोग। एक ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है जिसके पास मेंटोर होता है, परमात्मा की ब्लेसिंग है। जिसके साथ परमात्मा की ब्लेसिंग नहीं होती उसकी लाइफ में मेंटोर नहीं होती। लेकिन जब वो कृष्ण जी को लेने गए, अर्जुन जी इनवाइट करने गए, तो वहां पे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ आए। मेंटरशिप कराते हुए नेटवर्किंग की दोनों गलतियां आज से 5600 साल पहले भी हुई, जो आज भी हो रही है 5600 साल बाद भी। दुख होता है मुझे कि हमारे ही देश की नेक्स्ट जनरेशन 5600 साल में लर्निंग जीरो है, जीरो लर्निंग है, मैं कहूंगा माइनस लर्निंग। कृष्ण जी के को बुलाने के लिए सेम टाइम पे दुर्योधन पहुंचा, बल्कि अर्जुन से पहले पहुंचा, लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने दुर्योधन को रिजेक्ट कर दिया था। डज समवन नो द रीजन? वो सर पे एग्जैक्टली पास आके बैठा था, वो सर के पास आके बैठा था कि पहले जगेंगे तो मेरे को देखेंगे। अर्जुन पैरों की तरफ जाके बैठा था। अरे नहीं, दुर्योधन कृष्ण जी के सर पे बैठा था, और इसलिए नहीं बैठा था जगेंगे तो सबसे पहले मुझे देखेंगे।
क्योंकि दुर्योधन को कृष्ण के भी पैरों में बैठना गवारा नहीं था। कृष्ण चाहिए तो सही, लेकिन पैरों में बैठ के नहीं लूंगा, कदमों में नहीं बैठूंगा मैं, कृष्ण के सर पे बैठूंगा। और कृष्ण ने किसको चुना, भगवान ने किसको चुना, मेंटोर ने किसको चुना, जो पैरों में बैठा। और इतिहास ने हमें पहली सीख दी, बेटा मेंटोर के सर पे नहीं बैठा जाता, उसके पैरों में बैठा जाता। लेकिन ये बात अर्जुन को समझ आई, दुर्योधन को समझ नहीं आई, ईगो थी, खत्म होके समझ में आई, फिर सबके पैर पकड़ रहा था, लेकिन तब तक समझ नहीं आई। पावरफुल था, रिसोर्सफुल था, कैपेबल था, स्किल्ड था, इंटेलिजेंट था, शुक्नी जैसा चालाक आदमी उसके साथ था, चालाक, मेंटोर नहीं, कृष्ण जैसा मेंटोर नहीं, शुक्नी जैसा चालाक। बहुत से लोग आजकल चालाक साथियों पे भी इतराते हैं, तो उनके लिए भी लेसन। चालाकियां काम नहीं करती, कभी काम नहीं कर रही, शॉर्ट बिटन टाइम होता है, लेकिन कृष्ण जैसी मेंटरिंग काम आती है, शॉर्टकट काम नहीं आते शकुनी जैसे। उसने 50 बार कहा दिलवा दूंगा, राज्य दिलवा दूंगा, मरवा दिया सारा। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। क्विक मनी एंड लॉस्ट शकुनियों से ऑपरेट होते हैं। दुर्योधन शकुनी से ऑपरेट होता था, अर्जुन कृष्ण से ऑपरेट होता था, राइट। सेकेंड लर्निंग, जब कृष्ण जी ने पूछा मुझसे चाहिए क्या, और अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। हर बार मेंटर अपने आप को 2 पार्ट में स्प्लिट करेगा, मेरे रिसोर्सेज चाहिए कि मेरा साथ चाहिए। तो लोग बोलते हैं सर रिसोर्सेज चाहिए, टीम दे सकते हो सर तो आप बहुत अच्छी अप्लाइंग हो, मेरी मीटिंग ले सकते हो सर तो आप बहुत अच्छी अप्लाइंग हो, सर मुझे कुछ और सपोर्ट दे सकते हो तो अच्छी अप्लाइंग हो। सीख नहीं चाहिए, उसकी लर्निंग नहीं चाहिए, उसके काम करने का तरीका नहीं चाहिए। आज भी दुर्योधन वाली गलती करते हैं, नारायणी सेना मांगते हैं, नारायण नहीं मांगते, नर नहीं मांगते। ये 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग थी जो हम लोगों ने मिस की, राइट। अब तीसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग पे आता हूं। यहां से अब में से 90% लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में मैं आप लोगों को एक ऑसम एग्जांपल दूंगा, और जिसको वो समझ आ गया उसके बाद यू विल बी लाइक शूटिंग। चलिए अब मैं अंकुश जी को थोड़ा फंसाता हूँ। अंकुश जी एक शानदार सेनापति, बहुत ही अच्छी तलवार चलाते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग को मैं फिर युद्ध के मैदान में लेके जा रहा हूँ। अंकुश जी बहुत अच्छी तलवार चलाते हैं, बहुत तगड़े सेनापति हैं, इसलिए भर्ती हो गए, और हर कोई चाहता है कि भाई अंकुश जी जैसा सेनापति मेरी टीम में रहे। एक्सपेंशन कर दिया। तो मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अंकुश जी सेनापति हैं और हमने चुन लिए, और दूसरे सेनापति मैंने चुन लिया अमित सारंग जी। तो मैंने बोला अंकुश जी आपकी अगली टास्क है, एक फौज का गठन करिए और पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाइए, और महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र का ईस्ट एरिया आप हमारे को जीत के देंगे। और अंकुश जी ने कहा सर चिंता मत करिए, जब तक ये तलवार हमारे साथ है, हमारे को इस युद्ध को, इस धर्म युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, और मैं आपको गारंटी देता हूं मैं पूर्व में सेना बनाऊंगा और पूर्व में लेके जाऊंगा और पूर्व का हिस्सा मैं जीत के दूंगा। अमित जी को मैंने बोला आपका टास्क है, आप पश्चिम में जाइए, एक फौज खड़ी करिए और आप पश्चिम ऑक्यूपाई करके देंगे। और अमित जी ने कहा मैं पश्चिम ऑक्यूपाई करके दूंगा। थोड़ा टाइम गुजरा, 1 महीने बाद मैंने कॉल किया क्योंकि बहुत टाइम था। तो मैंने बोला अंकुश जी फौज तैयार है? तो अंकुश जी ने कहा फौज तैयार है। तो हमने कहा पूर्व क्षेत्र को जीतने के लिए कितनी फौज चाहिए? तो मैंने बोला 5000 सोल्जर चाहिए। तो मैंने कहा क्या 5000 सोल्जर तैयार हैं आपके? तो उन्होंने कहा तैयार है सर, आप आके गिन सकते हैं। मैंने अमित जी से पूछा पश्चिम? बोले सर 2500 रिक्रूट हो गए। जी सर तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। एंड मैंने कहा चेक करने की क्या जरूरत है, युद्ध छेड़िए, युद्ध के मैदान में आइए, मैं आपको सी ऑफ करने के लिए मिलूंगा, आई वेव ऑफ टू यू, क्योंकि आप महान युद्ध पे जा रहे हैं। अगले दिन अंकुश जी पूरी फौज अपना पूरा एकदम अस्त्र पहन के, कवच डाल के, पूरे तरीके से माथे पे तिलक विलक लगा के एकदम से किले के बाहर निकले। 5000 लोग एकदम चीखते चिल्लाते हुए, नारे लगाते हुए, हर हर महादेव, चीर देंगे, फाड़ देंगे, कुछ नहीं बचेगा, और युद्ध जीत के दिखाएंगे और बहुत बड़ा करेंगे, इतिहास में नाम दर्ज कराएंगे, और जो सामने आया चीर देंगे। और बड़ा अच्छा लगा, माहौल बन गया पूरा का पूरा, ढोल नगाड़े, एग्रेशन, मजा ही मजा चारों तरफ, और लगा कि सब कुछ बदल जाएगा और शायद दुश्मन 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। बट सडनली एक शॉकिंग चीज देखी। शॉकिंग चीज क्या थी? वो अमित जी की सेना के से पहले अंकुश जी की सेना देखी तो एक शॉकिंग चीज देखी। शॉकिंग चीज क्या थी कि सब सैनिक जोश से भरे हुए थे,
पागलपन सर पे चढ़ा हुआ था, खून देखने की ललक थी और हर एक सोल्जर जीत के एक्सपेंशन चाह रहा था, बस तलवार किसी के पास नहीं थी। सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ा करेंगे, तबाही मचा देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, इतिहास में नाम लिखवाएंगे, परमवीर चक्कर लेंगे राजा जी से। तो मैंने कहा ये कैसे लोगे, तलवार तो तुम्हारे पास है ही नहीं। तो बोले कोई बात नहीं सर, अंकुश सर के पास तो है। तो मैंने कहा अंकुश जी की तलवार से तुम लड़ाई कैसे जीतोगे? बोले सर अंकुश जी की आपको कैपेबिलिटी नहीं पता है, लेकिन हम सब एक फौज में हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलने दो। फिर अंकुश जी की फौज कूच कर गई। अब ये फौज कूच कर गई तो सारे सिपाही वहां पे बहुत जिंदादिली से लड़े। अब वो लड़ कैसे रहे, सारे सैनिक, 2 सैनिक इधर लड़ रहे हैं, 2 सैनिक उधर लड़ रहे हैं, वो आवाज मार रहे हैं, अरे अंकुश सर भाग के आओ, भाग के आओ, यहाँ हमने 2 पकड़ लिए, 2 पकड़ लिए, आओ आओ इन्हें मार दो, मार दो, काट दो, सालों को छोड़ना मत, चीर दो सर इनके, तलवार घुसेड़ दो सर इनके कलेजों में। इधर अंकुश जी ने घोड़ा मोड़ा, भाग के आ रहे थे, उधर से 2 की ओर आवाज आ गई, अरे अंकुश सर इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास 4-5 आ गए हैं सर, सर हम तुम्हारे साथ है सर, फाड़ दो, चीर दो, मार दो, गला काट दो सर इनका, गला काट दो। चारों तरफ हल्ला मच रहा है, अंकुश जी इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर भाग रहे हैं। फिर कुछ लोग अंकुश जी के वापसी आ गए डागर सर के पास। मैंने बोला भाई तुम युद्ध के मैदान में वापसी कैसे आ गए? बोले सर मेरी एक कंप्लेंट है। मैंने कहा तेरी क्या कंप्लेंट है? बोले सर अपलाइन मेरे को सपोर्ट नहीं कर रही, सेनापति मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने कहा सपोर्ट नहीं कर रहा, तेरा क्या हुआ? बोला मैं 4 आदमियों को अपने पीछे भगा के ले गया था, अंकुश जी ने मारे ही नहीं, काटे ही नहीं, मैं उन्हें बहला फुसला के ले आया था अंकुश जी तक। मैंने उनको बोल दिया आ जाओ जाओ, अंकुश जी ना मोतीचूर के लड्डू बांट रहे हैं युद्ध के मैदान में, आओ आओ। जैसे ही वो अंकुश जी ने मारा नहीं, अंकुश जी दूसरे के मारने चले गए। सर ऐसे तो अपलाइन अगर मुझे सपोर्ट नहीं करेगी सर, तो आप मुझे बताओ मैं युद्ध के मैदान में परमवीर चक्कर कैसे? मैंने कहा तेरी तलवार कहाँ है? तो बोले सर ये देख रहे हो, ये पिछली बार कटा था सर, बहुत जोर का कटा था सर, इस बार तलवार नहीं। तो मैंने कहा क्या थप्पड़ों से मारने गए हो क्या दूसरों को? मुर्गा बना लेंगे ये दूसरे लोग तुम्हें, तुम लड़ना कैसे चाह रहे हो? बोले सर वो तो हमें लगा कि अंकुश जी महान योद्धा है, महान वीर है, वो लड़ लेंगे। तो मैंने कहा तुम क्या करने गए थे फिर? बोले हम शोर तो पूरा मचा रहे हैं ना सर, बड़ा करना है, बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा करेंगे सर। तो थोड़े दिनों बाद इनकी न्यूज आई कि इनको विपक्षी सेना ने मुर्गा बना के थप्पड़ों से पीटा है। उन्होंने कहा इन पे क्या तलवार उठाएंगे, ये है ही नहीं इस लायक। और इसमें मैं अपने आइडियल महान गब्बर सिंह की बात भी मानता हूं। गब्बर सिंह कितना भी नेगेटिव आदमी था, कितना भी अनपढ़ था, पीहड़ों में रहता था, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी थी गब्बर में। गब्बर भी कालिया से पूछता था, रामगढ़ गया था तो वापसी क्या लाया? कालिया के लिए रामगढ़ से लाने कभी गब्बर नहीं गया, और खाली हाथ आने पे टीम से निकाल भी दिया कालिया, सट सट सटा। किसी ने बोला सर ज्वाइनिंग तो थी सर, बड़ी मुश्किल से कराई थी कालिया की ज्वाइनिंग, एक अच्छा गैंगस्टर बन सकता था कालिया। तो गब्बर ने कहा रिजल्ट की आउटपुट तो देख, रामगढ़ जाके बेइज्जती करा के आ गया हम लोगों की, ऐसी पेपर प्लान प्रेजेंटेशन दे के आया, तो इसको क्या करेंगे टीम में रख के, सट 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 गब्बर ने निकाल दिए। फिर गब्बर गया ठाकुर के पास, दूसरी कंपनी के लीडर के पास, बोला सुना ठाकुर तूने हिजड़ों की फौज बनाई है, तेरे हिजड़े पेपर प्लान प्रेजेंटेशन भी नहीं दे सकते। तो इतनी लीडरशिप तो गब्बर की भी क्लियर थी, 2022 की लीडरशिप की नहीं है। आज के मॉडर्न युग में किस चीज को तलवार बोलते हैं? दिस इज योर वेपन। और कितने लोग हैं जिनकी टीम के हाथ में तलवार है, और आप सेनापति बनने का दावा कर रहे हैं। क्वेश्चन योरसेल्फ, क्या आपके हाथ में एक मजबूत तलवार है? क्या आपकी तलवार में वो महाराणा प्रताप वाला दम है कि अगर आप निकल जाते हैं जयपुर के अंदर तो क्या विपक्षी जगह छोड़ देते हैं कि बॉस इसने तलवार मैदान के बाहर कर ली है, अब खैर मनाओ, भाग जाओ वरना छोड़ेगा नहीं, अगर इसकी तलवार भी लगी तो घोड़े समेत काट देता है? क्या आपके पेपर प्लान प्रेजेंटेशन का खौफ आपके एरिया में बोलता है? क्या लोग विपक्षी
आपकी कलम की ताकत के आगे नतमस्तक हैं? क्या वो घुटने टेकते हैं? ये सवाल खुद से करिए। कल युद्ध के मैदान में सवाल ये था कि आपके तलवार में कितनी ताकत है। आज के युग का सवाल ये है आपकी कलम में कितनी ताकत है। कल सवाल ये था कि जब तलवार मैदान के बाहर आ जाती थी तो फौजें भाग खड़ी होती थी बहादुर के सामने। आज जब पेन कैप के बाहर आ जाए तो लोगों को डर लगता है। दूसरी कंपनी के लोग बोलते हैं कि भाई इससे मिल मत लेना, क्योंकि अगर इससे मिल लिया ना तो बचेगा नहीं। इसका पेपर प्लान प्रेजेंटेशन अगर इसने 30 मिनट तेरे को दे दिया, यू आर नो मोर, खत्म कर देगा। अगर उनको ये खौफ है कि इनके अगर 20-25 लोग भी जयपुर में जिस टीम ने बवाल खड़ा कर दिया था, जोधपुर कोटा में जिस टीम ने बवाल खड़ा कर दिया था, बीकानेर में जिस टीम ने बवाल खड़ा कर दिया था, क्या कभी दूसरी कंपनी के टॉप लीडर को यह डर लगेगा कि ये सेम टीम साला ट्रेल ब्लेजर जिसने राजस्थान में हमें कहीं का नहीं छोड़ा, अब इन बेवकूफों ने ये डिसाइड किया पिछली मीटिंग में कि दिल्ली आ रहे हैं और वो मीटिंग करके डिसाइड करेंगे भाई दिल्ली छोड़ दो, तुम्हें काम करना तो हरियाणा भाग जाओ, क्योंकि ट्रेल ब्लेजर वाले लोग या बाकी टीम यहाँ आ रही है इनकी, और इनका इतिहास है ये जहां जाते हैं ना वहां बचता कुछ नहीं। इनका हर एक बच्चा पेपर प्लान देना जानता है, इनका हर एक बच्चा पेन खोल ले। जब इतना हो जाए ना किसी नेटवर्कर के सामने कि सर बात करें, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाना चाहिए, सिर्फ इतना एक्शन कि सर बात करें, दैट इज इट।